सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। पुनः आज हमारे साथ मधु जी हैं। बहुत ही सुंदर साधना, बहुत मन से आपके सामने डेमो करती हैं। तो आइए इनके साथ करते हैं शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से। हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें। अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करें। इस प्रयास में लगातार घुटने दबे रहें, चेहरे पर मुस्कान रहे, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रहे। बहुत बढ़िया से देखिए पाँव की मांसपेशियां प्रभाव में आ रही हैं। गोलाकार घुमाइए, गोल गोल घुमाइए, दोनों पाँव एक साथ। पीछे हाथों का स्टैंड बनाकर अधिक से अधिक प्रयास करना। विपरीत दिशा में करेंगे। क्रिया करते हुए महसूस कीजिए कितने बढ़िया से मेरी मांसपेशियों पर प्रभाव आ रहा है। आएंगे वापस, दोनों पाँव को 1 फीट खोलकर दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर, बाहर की ओर आसन पर, बाहर की ओर आसन पर। करिए जी। करते जाइए, करते जाइए। प्रयास अवश्य करें। पुनः आएंगे वापिस, दोनों एड़ियाँ पास में। एक बार राइट पाँव की एड़ी नितंब से लगे, एक बार लेफ्ट पाँव की एड़ी लगे। पीछे हाथों का सहारा ले लें। करें जी, करें। करिए करिए करिए। कोशिश करें घुटना सीधा रखकर करें। साइड में घुटना जब मोड़ते हैं तो घुटना साइड में ना जाए, कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया। दोनों पांव से एक साथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आएंगे वापिस, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करें। चक्की चलाएंगे, दोनों पांव मिलाकर कमर से आगे झुकें। क्लॉकवाइज सर्कल बनाएं। कमर का उपयोग करें। अब बहुत बढ़िया। लगातार कोशिश हो कि घुटना हमारा सीधा रहे, पंजे ज़्यादा से ज़्यादा सामने की ओर तने रहें। आगे जब झुकें पीठ को संकुचित भी करें। अब विपरीत दिशा में भी बनाएंगे इसी प्रकार से सर्कल। बहुत बढ़िया जी मधु जी, बहुत सुंदर कर रहे हैं आप सब लोग भी। जो नए साथी जुड़ रहे हैं, बाद में जुड़ रहे हैं, बिना समय गंवाए जल्दी से शुरू हो जाइए। आ जाएंगे वापिस, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास, रिलैक्स। पंजे ढीले, रिलैक्स। पुनः एक बार एड़ी पंजे मिलाएं, फिर से दोनों हाथों को क्लैंप करें और फिर उसके बाद अपने आगे से पंजों को उठा दें और पूरे शरीर का वजन अपने हिप्स पर रखें। पंजे को तानकर थोड़ा सा प्रयास कीजिए। ज़्यादा ना उठे कोई बात नहीं, थोड़ा उठाइए, बनाइए बैलेंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी मधु जी, वेरी गुड। धीरे से आएंगे वापिस, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए।
दोनों पांव सामने हैं। अब दोनों हाथ अपने साइड में, राइट साइड में रखेंगे, गर्दन राइट साइड में घुमाएंगे, एक बार लेफ्ट साइड में घुमाएंगे। करिए जी। पंजे फिर से तान के रखें। विपरीत दिशा में देखने का प्रयास करें। जब राइट साइड में गर्दन घूमे तो देखिए दूसरी ओर देखने का प्रयास कीजिए। कटी भाग हमारा प्रभाव में आ रहा है। करिए 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 जी, करिए। आएंगे वापिस, सामान्य श्वास, रिलैक्स। मुस्कुराते रहिए जी। झूला झुलाएंगे। राइट पांव को मोड़िए, लेफ्ट पांव पर रखिए, दोनों हाथों से स्टैंड बनाकर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूला झुलाइए। दूसरा पंजा तना हुआ। कोशिश करें रीढ़ गर्दन लगातार मेरी सीधी रहे जितनी संभव हो सके। हर क्रिया को प्रसन्नता के साथ, मुस्कुराकर, उत्साह के साथ करें। जिनका पद्मासन नहीं लगता उनको ये क्रिया दिन में 2 बार 4 बार जरूर करनी चाहिए। आएंगे वापिस, बाईं टांग को मोड़िए, पुनः एक बार स्टैंड बनाइए, फिर से शुरू हो जाइए। समझ में आने पर आंखें कोमलता से बंद, ताकि हम पूरी तरह क्रिया से जुड़ पाएं। बहुत बढ़िया। करिए करिए, सब लोग करिए। छोटी छोटी क्रियाएं बहुत अधिक प्रभाव देंगी। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट से निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करें। फिर से एक बार रीढ़ गर्दन सीधी करके घुटने ऊपर नीचे। सभी लोग प्रयास कीजिए एड़ियों को लगातार अपनी ओर खींचने की। सभी करेंगे। मीठा मीठा दर्द आपको थाई की मांसपेशियों में महसूस हो। इससे हमारे पांव के जोड़ देखिए लचीले बन रहे हैं। इसका प्रभाव हमारी गर्दन तक पहुंचता है, रीढ़ पूरी तरह प्रभाव में आती है। करिए जी, करिए। मुस्कुराते हुए करिए। हर प्रयास मेरा पिछले दिन से बेहतर हो। पूर्ण स्थिति में एड़ियां शरीर के साथ टच हो जाती हैं। करिए जी, करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, पाँव को सीधा कर दें, रिलैक्स, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। पद्मासन लगाएंगे, दोनों पाँव मिलाकर। पहले राइट पाँव को मोड़िए, फिर लेफ्ट पाँव को मोड़िए। एड़ियां नाभि के दाएं बाएं आ जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। मुस्कुराते हुए पूरा फोकस आते जाते श्वासों पर। सभी की रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी हो। कितने भाग्यशाली हैं हम सब। प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करते हैं। स्नान करके इस योग मंदिर में जुड़ते हैं। पूरा परिवार हमारा योग से जुड़ गया है। एक ही प्रार्थना प्रभु से, ये दिनचर्या सदैव बनी रहे। तीन बार ओम ध्वनि, एक बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए, सभी की आवाज आए। पूरे परिवार के साथ बोलेंगे। भरेंगे गहरा लंबा श्वास।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए पद्मासन को खोल दीजिए, दोनों पांव सामने, सामान्य श्वास। आइए आज पहले बैठने के आसन करते हैं, सूर्य नमस्कार बाद में करेंगे। जानुसिर आसन करते हैं, काफ़ी दिनों से हमने आसन नहीं किया है। मन बनाएंगे, बहुत बढ़िया आपके पेट के लिए, कमर के लिए है। दोनों पांव मिलाकर पहले अपने राइट पांव को मोड़िए। राइट पांव की एड़ी बाईं जंघा मूल पर लग जाए। कोशिश जरूर करेंगे जी, जितना हो, जरूरी नहीं हमने पूर्ण स्थिति में पहुंचे, लेकिन सही करना है। दोनों हाथ घुटने पर हैं, दोनों भुजाएं एक बार कंधे की सीध में तान दें, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। श्वास भरते हुए कमर से एक बार भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। करें जी, करें। वेरी गुड जी मधु जी, बहुत बढ़िया। एक बार गहरा श्वास भरकर पुनः लंबाई दीजिए, विस्तार दीजिए कमर को, भुजाओं को। और अब श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकें, साथ साथ नाभि को संकुचित करें। प्रयास आपका सही दिशा में हो जी, बस। वो बहुत बढ़िया जी मधु जी। जिनकी हथेलियां पंजे के पास पहुंच गई, वो अपने पंजे को पकड़ सकते हैं, अंगूठे को पकड़ सकते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा और प्रयास कर सकते हैं, पंजे को अपनी ओर खींच सकते हैं। लेकिन प्रयास बस एक जरूर हो कि घुटना ना उठे। वेरी गुड जी। देखिए आपके जो पैनक्रियाज है वो इस वक्त प्रभाव में है बहुत अच्छे से। करिए जी, कोशिश करिए, सब लोग करिए कोशिश। जबरदस्ती नहीं करनी, लेकिन प्रयास जरूर करना है। कंफर्ट से थोड़ा आगे जरूर जाना है आपने, सामान्य श्वास में रुकना है आपने। बहुत बढ़िया जी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को तानेंगे, पंजे को भी तानेंगे। ले चलें पुनः एक बार आकाश की ओर, खींचिए जी। एक बार थोड़ा और विस्तार दीजिए श्वास भरकर, और फिर साइड से भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे। लेकर जब हम गए थे तो सामने से लेकर गए, लेकिन वापस साइड से आएंगे। पाँव को सीधा करके स्टैंड बना लें, हाथों का हल्का विश्राम लें। क्रिया करते वक्त पूरा अपना 100% दें, क्योंकि हर क्रिया के बाद आपको विश्राम जरूर देते हैं हम लोग। चलिए जी, मन बनाएं, फिर से एड़ी पंजे मिलाएं। अब की बार लेफ्ट पाँव को मोड़िए, एड़ी राइट जंघा मूल पर लग जाए। बैठना नहीं है एड़ी के ऊपर, लेकिन टच करे शरीर से। भुजाएं सामने, कंधे की सीध में। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे आकाश की ओर। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए, लंबाई दीजिए, कोहनी सीधी, कलाई सीधी, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से झुकिए। कमर से झुकना है, कोशिश करनी भुजाएं मेरी गर्दन के साथ रहे। हथेलियां आगे पहुंच जाएं तो दोनों हाथों से अपने पंजे को पकड़कर खींच सकते हैं अपनी ओर। जिनसे पकड़ने में दिक्कत हो, एड़ी के पास से पकड़कर कोशिश कीजिए थोड़ा। बहुत बढ़िया। साथ में अपना पेट को संकुचित करना है। लीवर देखिए आपका प्रभाव में आ गया, उसकी खुशी के साथ जुड़िए।
बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया प्रयास कर रहे हैं सब लोग। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है जी आपने। भोजन पर विशेष ध्यान देना है, खासकर आपका डिनर जल्दी हो, लाइट हो, हल्का हो। स्नान करके जुड़ना है। धीरे धीरे आएंगे वापिस, तानते हुए आएंगे। भुजाओं को एक बार खींचिए ऊपर, आकाश की ओर लंबाई दीजिए और साइड से भुजाओं को तानते हुए लेकर आएंगे नीचे। रिलैक्स, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए, आंखें कोमलता से बंद। यहीं से एक बार करेंगे कोण आसन, इसी की विपरीत स्थिति। मन बनाएंगे जी। दोनों हाथ 5 उंगलियां मिलाकर उंगलियां बाहर की ओर हों और श्वास भरते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, आराम आराम से उठाइए। क्षमता को ध्यान में रखकर उठाइए और कोशिश कीजिए जितना संभव हो सके मेरे पांव की उंगलियां अंगूठे आसन के निकट पहुंच जाएं, छू जाएं। ये देखिए मधु जी का कितना अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल है। सामान्य श्वास में रुकना है जी। हर आसन की पीक में हम कम से कम 1 मिनट रुक पाएं, इतनी क्षमता तो हमारी होनी ही चाहिए। बाकी व्यक्तिगत साधना में 3 से 5 मिनट आपको रुकना चाहिए। ईश्वर का ध्यान करें, मुस्कुराते रहें, आंखें बंद। बहुत धीरे धीरे आएंगे वापिस। वापसी में जल्दी बिल्कुल नहीं करें जी। सामान्य श्वास, मुस्कुराते हुए दोनों हाथ रखें राइट साइड में, दोनों पांव घुमाएं लेफ्ट साइड में। वज्रासन। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। आइए एक बार वज्रासन में करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। थोड़ी शरीर में गर्मी आएगी, थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा हमारा। सामने की ओर दोनों हाथ लेकर चलेंगे आकाश की ओर। दोनों भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। दोनों हाथों को खोलिए और मस्ती के साथ दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके नीचे लेकर आए झटके से। शुरू करें फिर से ऊपर। वापिस आंखें बंद, हाथ अपनी सुविधा के हिसाब से रखें जैसे आपको कंफर्ट लगे। और देखिए कितनी बढ़िया पूरे शरीर में एनर्जी आई है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना आनंद आ रहा है। नए साथी कोई भी क्रिया में ज़बरदस्ती ना करें, वो आँख खोल कर करें। देखें समझ में ना आए तो। मुस्कुराते रहिए। वज्रासन में आप लोग अवश्य बैठ रहे होंगे। कक्षा के अलावा मुझे पूरा विश्वास है। यहीं से
उकड़ू बैठ जाएंगे, अपने पंजों के ऊपर बैठ जाएंगे जी, और दोनों हाथ ले लेंगे प्रणाम मुद्रा में, बैलेंस बनाएंगे। कोशिश करेंगे प्रणाम मुद्रा, मुस्कुराते हुए सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें। जो आंख बंद करके कर सकें आंख बंद करके रुकें। ईश्वर का ध्यान, सुबह सवेरे उनकी कृपा हम लूट रहे हैं, बरस रही है हमारे ऊपर। मुस्कुराते रहिए। पूरे शरीर में रक्त का संचार बहुत बढ़िया बनता है, एकाग्रता आती है। बहुत बढ़िया जी मधु जी। इसी अवस्था में खड़े हो जाएंगे, कोशिश करेंगे सहारे की आवश्यकता ना पड़े। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। हल्का सा अपने पाँव को थोड़ा खोलिए, बंद करिए, हल्की हल्की जॉगिंग कर लीजिए जी, करिए जी हल्की हल्की जॉगिंग, धीरे धीरे। वेरी गुड, करते जाइए जी, करते जाइए। बहुत बढ़िया, हल्की हल्की स्पीड भी बढ़ाइए। रिलैक्स, सामान्य श्वास। अपने दोनों हाथ, पांचों उंगलियां कंधों के ऊपर रखें और अपनी कोहनियों को घुमाएंगे गोल गोल। जब आगे आए कोहनियां आपस में टच होनी चाहिए। कोशिश करें फिर आकाश की ओर भी जाए। चेस्ट के ऊपर प्रभाव को देखिए, कंधे के ऊपर प्रभाव को देखिए। बहुत बढ़िया, विपरीत दिशा से भी करिए, रिवर्स। बहुत सुंदर अभ्यास चल रहा है जी आप सभी का। करते जाइए, करते जाइए मुस्कुराकर। आ जाएंगे वापस, सामान्य श्वास, रिलैक्स। चलिए जी, यहाँ पर एक आसन करते हैं, काफी दिनों से हमने नहीं किया, वीरभद्र आसन। सभी प्रयास करेंगे जी, लेकिन नए साथी, बुजुर्ग साथी जबरदस्ती ना करें, दीवार के निकट से करें। दोनों पांव को ज़्यादा से ज़्यादा खोलकर राइट पांव को लेकर चलें आगे और लेफ्ट पांव को पीछे लेकर जाएं। एक लाइन में आ जाएं जी दोनों पांव आपके। दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। पहले दोनों भुजाओं को ले चलें सामने कंधे की सीध में, प्रणाम मुद्रा। प्रणाम मुद्रा बना लें, दोनों कोहनियां सीधी। और अब अंगूठे अगर लॉक करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इसी अवस्था में रखें। दोनों भुजाओं को तानते हुए लेकर चलें आकाश की ओर। देख लेंगे जी, समझ में ना आए तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। देखिए प्रारंभिक स्थिति आपकी बढ़िया होगी, आगे की स्थिति भी बढ़िया होगी। कोशिश कीजिए पिछली एड़ी और पंजा आगे वाले पंजे की तरह एक सीध में हो, कोशिश करनी है। एक बार गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए आगे वाले पांव का घुटना मोड़िए और धड़ को लेके जाइए पीछे से पीछे। माथा आकाश की ओर हो जाए, भुजाएं कान के साथ हों, हथेली ना खुलें। कोशिश ये करनी है हथेली हमारी लगातार मिली रहे। बहुत बढ़िया जी, देखिए कितना अच्छा प्रयास आपके सामने, कितनी सुंदर साधना करके दिखाई जा रही है। रुके सामान्य श्वास में, आर्क बने जी आपके रीढ़ का। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार भुजाओं को खींचे ऊपर, श्वास भरकर, और श्वास छोड़ते हुए साइड से भुजाओं को ले आए नीचे। रिलैक्स, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए जी। आंखें सभी की बंद हों, विश्राम के वक्त तो अवश्य बंद हों।
पुनः एक बार मन बनाएंगे। दूसरी साइड से करेंगे। अब की बार लेफ्ट पांव आगे रहेगा, राइट पांव पीछे जाएगा। फिर से एक बार दोनों भुजाएं सामने, कंधे की सीध में नमन मुद्रा बना लें और श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। कान के साथ या कान के पीछे आ जाए। एक बार गहरा श्वास लीजिए, लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए आगे वाले घुटने को मोड़िए और धड़ को लेके जाएं पीछे, कंधों को लेके जाएं पीछे, गर्दन को लेके जाएं पीछे। कलाई के निकट से हथेली मिली रहे जी, ये बात हमने जरूर ध्यान रखनी है। हथेलियां अगर खुलेंगी तो जो प्रभाव हमें चाहिए कहीं ना कहीं कम होगा। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। नाम से ही देखिए वीरभद्र आसन। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकें, ईश्वर का ध्यान करें पूर्ण स्थिति में। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार श्वास भरिए, लंबाई दीजिए और साइड से भुजाओं को तानते हुए नीचे। पाँव में दूरी कम, रिलैक्स। सामान्य श्वास। हल्का सा अपने पाँव को अपनी सुविधा के हिसाब से चलाना चाहे चला सकते हैं। हाथों को शेक कर सकते हैं थोड़ा, ताकि शेक कीजिए हाथों को, ताकि रिलैक्स भी हो जाए और एक एक्सरसाइज भी हो जाए हमारी। करते जाइए मुस्कुराकर, पूरी मस्ती के साथ करें, लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से इसको आराम की तरह लीजिए आप। जैसे ही हम इस प्रकार करते हैं, बाद में देखिए बड़ा रिलैक्स महसूस होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। चलिए जी, वापस आ जाएं। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहें। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे जी। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। अपनी क्षमता को जरूर ध्यान में रखें, किसी भी क्रिया में जबरदस्ती ना करें। आज एक ही बार करेंगे सूर्य नमस्कार। मन बनाइए, एड़ी मिलाकर पंजे खोल दें, दोनों हाथ शरीर के साथ। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। पूरा ध्यान आज्ञा चक्कर पर। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए ले चलेंगे भुजाओं को आकाश की ओर। दूसरी स्थिति, ज़्यादा से ज़्यादा तानना है जी आपने। कलाई को सीधा रखना है जी। कंधों का दबाव बनाना है पीछे आपने। घुटनों को भी आपने ढीला नहीं छोड़ना। विशुद्धि चक्कर प्रभाव में आ रहा है। बहुत बढ़िया से देखिए, आप आसन भी कर चुके हैं आज। वीरभद्र आसन भी किया है। बढ़िया से रुकना है आपने, मन बनाना है। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे अगली स्थिति, तीसरी स्थिति। कमर से झुकना है, साथ साथ नाभि को भी आपने सिकोड़ना है। दोनों काम साथ साथ होने आपके। कोशिश कीजिए कि सबसे पहले कि मेरी उंगलियां आसन के निकट पहुंचें। उंगलियां पहुंच जाएं तो आधी हथेली पहुंचे और उसके बाद पूरी हथेली लगे, लेकिन घुटने को बगैर मोड़े। बहुत बढ़िया जी मधु जी। थोड़ा सा सभी साथी मेरे प्रयास कीजिए कि हम नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ें। आधा सेंटीमीटर भी और झुक पाए तो बड़ी अच्छी अचीवमेंट होगी। करिए जी, कोशिश करिए। मन
मणिपुर चक्कर प्रभाव में है। मुस्कुराते हुए दोनों हथेलियां आसन पर जमाएं, राइट पांव को अधिक से अधिक पीछे ले चलें। करिए जी कोशिश, पूरी हथेली लगानी है जी आपने। पीछे पांव का घुटना हल्का सा मुड़ सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन घुटना हवा में रहे, इस बात को जरूर ध्यान में रखना है। हल्की हल्की गर्दन को धीरे धीरे पीछे लेकर जाए। लगातार कोशिश करें, जितनी देर हम रुकें उतनी देर हमारी कोशिश लगातार जारी रहे। रुकें रुकें जी, रुकने से ही लाभ होना है। बहुत बढ़िया। स्वादिष्ठान चक्कर पर प्रभाव है। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। दूसरी टांग भी लेकर जाएं और यहाँ पर पांव के अंगूठे मिला दें, एड़ी मिला दें और एड़ी को आसन पर लगाने की कोशिश जरूर करें। साथ में ठुड्डी कंठकूप में लग जाए। जितना हो सके अपने धड़ को, चेस्ट को अंदर की ओर लेकर जाएं, ताकि मेरे शरीर की शेप जो है इनवर्स वी आकार में हो जाए। बिल्कुल चेक कीजिए, कहीं मेरा अंगूठा उंगली से अलग तो नहीं हो गया हाथ का। बिना तनाव के रुकें, सहज होकर रुकें, रुकने में आपको आनंद आए। बहुत बढ़िया जी मधु जी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आइए। ठहरिए, फिर से 15 सेकंड तो कम से कम ठहरिए। रुकिए जी। कौन आसन कर चुके हैं आप? बिल्कुल उसका ऑपोजिट साइड देखिए, उसी प्रकार कंधों में मजबूती, कंपन कभी नहीं होगा जी। मुस्कुराते हुए आएंगे अष्टांग प्रणाम में। पहले घुटने, चेस्ट, अंत में माथा। सभी साधक प्रयास करें कि नाभि को अंदर हम संकुचित कर पाएं। प्रभु के चरणों में हम नतमस्तक हो रहे हैं। धरती माँ का स्पर्श तो विशेष आनंद देने वाला है। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित है। मुस्कुराते हुए मन बनाएंगे, हथेलियों पर दबाव देकर हल्का सा शरीर को आगे धक्का देकर कोहनियों को सीधा कर दें। लेकिन देखिए, देख लीजिए आप, मधु जी की तरह पंजे लगातार मिले हों। इसमें स्वाभाविक रूप से हमारे पंजे खुल जाते हैं, घुटने खुल जाते हैं, लेकिन आपने खुलने नहीं देना। यही आपका देखिए प्रयास हो, यही सजगता हो, क्योंकि लाभ तभी मिलेगा जब पंजे मिले रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे। देख लीजिए आप, माथा आकाश की ओर है। देख लीजिए आप, थाई जो है लगातार आसन को स्पर्श कर रही है जी। कोशिश आपने भी करनी है। मूलाधार चक्कर पर ध्यान हो, 7वीं स्थिति है ये। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, आराम आराम से उठाएंगे, सहज होकर उठाएंगे। अब तो रिपीट करनी है जी आपने क्रिया। और इतने अच्छे आसन, इतनी सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं कर चुके हैं, अब तो आप रुक सकते हैं। बहुत बढ़िया रुक रहे हैं आप लोग। नए साथी अगर देख रहे हो तो खाली देखने से काम नहीं चलना जी, साथ में करना भी चाहिए आपको।
बहुत बढ़िया। देखिए कितनी सुंदर साधना, बिल्कुल कहीं कोई हिलडुल नहीं है। श्वास भरते हुए राइट लेग आएगा दोनों हथेलियों के में। फिर से एक बार हथेली को लगाइए जी, सभी प्रयास कीजिए। मुट्ठी नहीं बनानी आपने, पूरी हथेली लगानी है। फिर से गर्दन को लेके जाइए धीरे धीरे पीछे, जैसे हमारी स्थिति थी अभी 7वीं स्थिति तिर्यक भुजंगासन में, उसी प्रकार गर्दन को कोशिश कीजिए धीरे धीरे पीछे ले जाने की। पंद्रह उंगलियां एक सीध में हों, प्रयास करना है जी आपने। पहला प्रयास में सफल ना हो, दूसरा प्रयास करना है। श्वास छोड़ते हुए दूसरी टांग भी आगे। फिर से एक बार कोशिश कीजिए और देखिए, महसूस कीजिए कि अब की बार तो हाथ मेरे और अच्छे ज़्यादा लगने लग गए आसन पर। अब तो कुछ ही दिनों में भोजन पर भी मैंने कंट्रोल कर लिया, मेरी हथेली लगनी प्रारंभ हो जाएगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कीजिए, आराम आराम से सीधा कीजिए, तानते हुए कीजिए, लेकर जाएं ऊपर से ऊपर। पीछे की ओर आर्क बनाइए, कलाई को सीधा रखना है जी, बनाइए कंधों का दबाव पीछे। बहुत बढ़िया जी मधु जी। श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा, चेहरे पर संतुष्टि, बड़ा आनंद आए। कितने बढ़िया से हम रुक पाए, एक एक क्रिया हमने बहुत अच्छे से की है, सहज होकर की है। मुस्कुराते हुए भगवान सूर्य का धन्यवाद करते हुए दोनों हाथ नीचे आसन पर बैठेंगे। कोशिश करें आँख खोलने की आवश्यकता ना पड़े और सब आसन में लेट जाएंगे। लीजिए आनंद। अब दोनों पाँव में बिल्कुल सुविधा के हिसाब से गैप बना लीजिए। हाथ को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, शिथिल छोड़ दीजिए। मधु जी सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं। कई बार लोग मेरे को कहते हैं कि हम जो है जॉब भी कर रहे हैं, बच्चों को भी देखना होता है, मुश्किल है, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो ये देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। बच्चे भी इनके योग से जुड़े हुए हैं। अमल कितनी बार हमारे सामने सुंदर डेमो दिया है उसने। 9 साल की उम्र में भी इतना बढ़िया डेमो देता है वो। चलिए जी, मन बनाएंगे, आएंगे चेतन अवस्था में। सामान्य श्वास, एक बार राइट साइड में करवट लीजिए और पेट के बल आ जाइए। मकर आसन का अभ्यास करेंगे जी। दोनों हाथ अपने ठुड्डी के नीचे रख लीजिए, कोहनियों के बल, और दोनों पांव मिला लीजिए। अब दोनों पांव को इकट्ठा एक बार मोड़िए, पांव के अंगूठे मिले रहें, एड़ियों को आप खोल सकते हैं और ऐसा करें जैसे प्रेशर दे रहा हो कोई पीछे। रुकिए इस अवस्था में, अंगूठे मिले रहें, एड़ी खुल सकती है, लेकिन लगातार आपने कोशिश करनी है कि जैसे कोई पीछे से पंजे को दबा रहा हो, मेरे एड़ी को जबरदस्ती शरीर से टच करने की कोशिश कर रहा हो। करिए करिए जी, करिए, अपने लगातार करिए।
चलिए जी, अब एक बार एक पाँव से करेंगे और एक बार दूसरे पाँव से करते जाइए। एक बार राइट पाँव ऊपर, एक बार लेफ्ट पाँव ऊपर। बहुत बढ़िया। दोनों पाँव से एक साथ। अब जब झटका देते हैं तो एड़ी लग जाती है हमारे हिप से। कोशिश कीजिए जी आप भी। जिनको सर्वाइकल है उनके लिए बहुत बढ़िया है जी आसन। सभी प्रयास कीजिए जी, सभी कर सकते हैं इस आसन को। बहुत बढ़िया जी मधु जी। चलिए जी, वापस आ जाएं और राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल विश्राम ले लें। रिलैक्स, पीठ के बल आ जाइए, विश्राम ले लीजिए। चलिए जी, फिर से मन बनाएंगे और मरकट आसन का अभ्यास करेंगे जी। मरकट आसन की ये स्थिति हमने कई दिनों से नहीं की, तो आइए आज इसका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ अपने दाएं बाएं फैला दें, 180 डिग्री पर फैला दें जी। समझ में ना आए जरूर देखेंगे, हथेली आकाश की ओर, अंगूठे उंगली मिले हुए। पंजे तानकर श्वास भरते हुए राइट पांव को धीरे धीरे ले चले आकाश की ओर 90 डिग्री पर। दूसरा पांव हमारा सीधा रहे, तना हुआ रहे। पंजे को तानिए एक बार, घुटना सीधा, भुजाएं खिंची हुई। रुकिए रुकिए रुकिए, एक बार वापस ले आइए जी एड़ी को आराम से। बस जल्दी से रिलैक्स होकर फिर से मन बनाएंगे जी। फिर से एक बार इसी पांव को लेकर चले आकाश की ओर 90 डिग्री पर। उन्हें एक बार खींचिए, एक बार भरिए श्वास, थोड़ा पंजे को तानिए जी सब लोग। दूसरे घुटने को ध्यान रखिए, उसका घुटना ना उठे जी। और श्वास छोड़ते हुए पांव को ले चलें लेफ्ट हैंड की ओर, गर्दन को ले चलें राइट साइड में। कोशिश कीजिए जी, भुजाएं मेरी लगातार 180 डिग्री पर हो। प्रयास करना है जी आपने, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी मधु जी। दूसरा पांव हमारा सीधा रहेगा, तना रहेगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग। कुछ साधक तो अपने अंगूठे को पकड़ भी सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड से। रुकना है जी, फायदा रुकने से होगा। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, एक सिमिट्री में गर्दन और पांव मध्य में आए। एक बार पांव को खींचे ऊपर, लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ी को रखने की आवाज नहीं आए जी, खुद को भी रिलैक्स। यहीं पर हाथ पांव पंजे ढीले, गर्दन को भी ढीला छोड़े, सामने श्वास। मन बनाएंगे जी, एड़ी पंजे मिला लें, भुजाओं को खींच दें। मुस्कुराते हुए लेफ्ट पांव को ले चले आकाश की ओर धीरे धीरे। प्रारंभिक स्थिति बढ़िया होगी, आसन बढ़िया होगा। दोनों पंजे तने हुए हैं। खींचिए खींचिए एक बार पांव को, एक बार वापस ले आइए, आराम से वापस ले आइए। हल्का सा तनिक सा विश्राम लेकर फिर से पांव को मिलाइए, भुजाओं को खींचिए। पुनः एक बार श्वास भरते हुए लेकर चले लेफ्ट पांव आकाश की ओर। खींचिए जी खींचिए। दूसरे पांव को दबा के रखिए, कोशिश कीजिए। हल्का सा तो गैप आता है घुटने के नीचे, थाई के नीचे, लेकिन आप कोशिश कीजिए जितना कम हो सके। भरिए गहरा लंबा श्वास और श्वास छोड़ते हुए पांव को ले चलें राइट हैंड की ओर, साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड में।
कमर के लिए बहुत ही उपयोगी मरकट आसन 14 तरह से हो सकते हैं जी। बदल बदल के आपको करवाते हैं हम लोग। पुरानी हमारी अगर वीडियोज आप देखेंगे तो एक बार हमने एफिशिएंसी क्लास में केवल और केवल मरकट आसन का अभ्यास करवाया था पूरी देर। तब भी हमारे पूरे आसन नहीं हो पाए थे। फिर अगले हफ्ते फिर हमने करवाए थे। बहुत बढ़िया जी मधु जी। पंजा तना हुआ है जी। देखिए दूसरा पांव जो नीचे है सीधा है उसका पंजा तना हुआ है लगातार। मुड़े हुए पांव का पंजा भी तना हुआ है। भुजाएं लगातार खिंची हुई हैं। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक सिमेट्री में लेकर आइए। गर्दन भी साथ साथ आए। पंजे को आकाश की ओर तानिए। एक बार खींचिए भुजा को और श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से एड़ी को ले आइए आसन की ओर। बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से। रिलैक्स। हाथों को आगे ले लें। सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहिए जी। चलिए जी मत्स्य आसन का अभ्यास करेंगे। आज का आखिरी आसन रहेगा। सभी प्रयास करेंगे। पिछली बार भी हमने किया था थोड़े दिन पहले। पाँव को सीधा करके करेंगे। वैसे इसको पद्मासन लगाकर किया जाता है लेकिन ये स्थिति सभी कर सकते हैं। अपने दोनों हाथ अपने हिप्स के नीचे रख लें और अपनी कोहनी के बल आ जाएं और आगे से धड़ को उठा लें। कोहनी के बल उठ जाएं। गर्दन को उठा लें। चेस्ट को उठा लें। उठा लीजिए जी और आगे उठ जाइए। कोहनी के बल उठ बैठ जाइए। पंजे तान दीजिए। बहुत बढ़िया। ये देखिए प्रारंभिक स्थिति है। और आगे आना चाहे तो आ सकते हैं आप लोग। और अब अपनी गर्दन को मोड़िए पीछे और माथे पर कम से कम वजन डालकर माथा जो सर है वो लगा दीजिए आसन के ऊपर और इसी अवस्था में रुक जाइए। देखिए पूरी कमर आपकी कर्व बना हुआ है। आपका हल्का हल्का सी आकार बन जाता है और हवा में रहती है पूरी कमर। हाथ की सपोर्ट मिली हुई है आपको। धीरे धीरे हमने अभ्यास करना है। इतना अभ्यास होना है कि माथे वाली साइड का जो सर है वो आसन को टिके। रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत बढ़िया। आप पंजे तान कर रुकिए जी। सामान्य श्वास में रुकिए। बहुत बढ़िया मधु जी। धीरे धीरे इसी अवस्था में आप चाहे अपनी गर्दन को आराम से बिल्कुल सीधा कर लीजिए। आराम से बिल्कुल। और वापस आ जाइए। हाथ वापस। शवासन। दोनों पाँव में अब सुविधा के हिसाब से फासला। दोनों एड़ियों में 1 फीट का फासला तो होना ही चाहिए। हाथ शरीर से हटे हुए हों। आंखें कोमलता से बंद हो। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता हो, खुशी हो। मन की आंखों से शरीर को निहारना। प्रत्येक अंग की खुशी को देखना। बार बार ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। बार बार अपने गुरुजनों को, माता पिता को नमन करना। प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके ही जुड़ेंगे। बहुत ज़रूरी है स्नान करके जुड़ना। करके देखिए आप। मेरा व्यक्तिगत रिक्वेस्ट पर आप 15 से 20 दिन करके देखिए लगातार बस।
आएंगे चेतन अवस्था में। मुस्कुराते हुए दोनों पाँव मिलाएं, दाईं ओर करवट लें, उठ करके बैठ जाएं। हंसी करेंगे मधु जी के साथ। सब लोग मस्ती भरी हंसी, पूरे परिवार को बुला लीजिए, बच्चों को भी बुलाकर, और मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाइए। अंतिम आवर्ती। शांत। अब बिल्कुल शांत होकर आंखें बंद कर लें। भस्त्रिका प्राणायाम हम पहले ही कर चुके हैं, वज्रासन में बैठकर जो करते हैं हाथ ऊपर उठाकर। तो आइए आज दूसरे वाला भस्त्रिका प्राणायाम, उसके चारों चरण करेंगे जी आज हम। मन बना लीजिए, जो पद्मासन लगा सके अवश्य लगाए। पूरा ये भस्त्रिका प्राणायाम चारों चरण हमारे मूल बंद लगाकर किए जाने हैं। कोशिश करेंगे जी सब लोग। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें जी, ताकि शरीर में हिलुल ना हो। जबरदस्ती कोई नहीं करेगा जी। बीच में कहीं भी बेचैनी हो, आप बीच में वापस आइए। श्वास को, जिनको अगर हृदय रोग हो, श्वास संबंधी कोई समस्या हो, श्वास को बिल्कुल नहीं रोकेंगे। पहला चरण, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा रखें दाईं नासिका पर, अनामिका रखें बाईं नासिका पर। अपने पास कोई रुमाल या छोटा टॉवल जरूर रखें जी। अंगूठे को हटाएंगे, राइट साइड से श्वास को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, मूल बंद लगाकर करिए जी। अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। राइट साइड में आंतरिक कुंभक लगा लीजिए। मूल बंद लगा हुआ है, लगा ही रहे। दोनों नासिकाएं बंद है। रुकिए रुकिए, जब लगे नहीं रुका जा रहा, सहजता के साथ अनामिका को हटाइए। बिना आवाज किए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। हाथ नीचे, देखिए इसका सुंदर प्रभाव। सभी साधक कोशिश कीजिए कमर गर्दन सीधी रहे जी। आपका कोई इसमें दोष नहीं, ये स्वाभाविक है कि हम कंफर्ट चाहता है, हल्की सी कमर मुड़ जाती है अपने आप। लेकिन हमने सजग रहना है बिल्कुल। जब भी ध्यान आए कमर गर्दन मेरी लगातार सीधी हो। आइए जी दूसरा चरण करेंगे। सब कुछ वैसे ही होना है जैसे अभी किया, लेकिन अब की बार बाएं से ही श्वास भरेंगे, बाएं से ही छोड़ेंगे। शुरू करें जी।
अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। बाईं ओर से दोनों नासिकाएं बंद करके आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद अवश्य लगा रहे। जब लगे नहीं रुका जा रहा, अंगूठे को हटाएंगे। बिना आवाज किए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। आंखें नहीं खोलनी जी। पुनः हाथ नीचे। देखिए विशेष अनुभूतियों को। पहले चरण में सूर्य नाड़ी प्रभाव में आई, दूसरे चरण में चंद्र नाड़ी प्रभाव में आई। सर्दियों का तोहफा है ये भस्त्रिका प्राणायाम। सही तरीके से करेंगे, कहीं पर भी जबरदस्ती ना हो, चेहरे की आकृति तो जरा से भी ना बिगड़े। इसलिए आपको बोला जाता है कभी अपनी वीडियो बनवाइए बच्चों को बोलकर, ताकि आपको पता लगे कहीं गलती तो नहीं कर रहे हम लोग। आइए जी, तीसरा चरण करेंगे इसका। फिर से एक बार दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ घुटने पर जमा हुआ। मुस्कुराते हुए दाएं से श्वास को भरिए शक्ति लगाकर, बाएं से छोड़िए, बाएं से भरिए, दाएं से छोड़िए, करते जाएं मूल बंद लगाकर। दाईं ओर से अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। पुनः दोनों नासिकाएं बंद करके मूल बंद लगाकर रुक जाइए आंतरिक कुंभक में। जब रुकना असहज हो जाए, अनामिका हटाएंगे। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। पुनः हाथ नीचे। मुस्कुराते हुए देखिए अपनी मन की अवस्था को, देखिए शरीर के आनंद को, कीजिए प्रभु की अनुभूति। मुस्कुराते रहिए। बीच में किसी को थकान लगे, पाँव को सीधा कर सकते हैं जी आप लोग। आइए इसका चौथा और अंतिम चरण करेंगे। सभी मन मनाएंगे। बहुत बढ़िया साधना हो रही है जी आप सबकी। दोनों नासिक की बार हाथ नहीं हिलाने जी, यहीं पर रहेंगे और दोनों नासिकाओं से श्वास भरें, दोनों से छोड़ें, मूल बंद लगाकर शुरू करें।
अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए, आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर रुक जाएं। ना रुका जाए, मूल बंद खोलें, बिना आवाज किए धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। बाह्य कुंभक भी लगाइए। मूल बंद अवश्य लगे। जो तीनों बंद लगाना चाहें तीनों बंद लगा सकते हैं। मूल बंद खोलते हुए, तीनों बंद खोलते हुए शांत सहज अवस्था, बिना हिले डुले कीजिए मानसिक अवलोकन। देखिए कैसे हमारी प्राण शक्ति का सर्जन हुआ, कैसे मेरे सातों चक्र प्रभाव में आए, प्राण से पोषित हुए और शरीर का प्रत्येक अंग अब प्राण से पोषित हो रहा है। मुस्कुराते रहिए। उज्जयी प्राणायाम करेंगे जी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें, जीवा को मोड़कर तालू से लगा लें। हल्की सी अपनी ठुड्डी को भी हल्का सा नीचे की ओर झुकाकर थोड़ा गले की मांसपेशियों को भी दबा लें, हल्का सा। और इसके अंदर जैसे हम खराटे भरते हैं, मधुर खराटे, उस प्रकार की आवाज आए और गले की जो नलिका है, श्वास नलिका, उसको छूती हुई हमारा श्वास जाए और बाहर आए। चलिए जी शुरू करें। मधुर खराटे की आवाज, नासिका द्वारा श्वास को भरना, नासिका से ही छोड़ना। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत शांत अवस्था, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। आइए प्रभु का ध्यान करेंगे। आज का अंतिम पड़ाव। पहले हम सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, फिर आसनों का चरण चलता है, बाद में हंसी, प्राणायाम और अब ध्यान की अवस्था।
इसी क्रम से चलते हैं तो ही हमें पूरा लाभ मिलता है, पूरा आनंद आता है। अब कोई हिल्लुल ना हो, अपनी सुविधा के हिसाब से आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, चेयर पर भी बैठ सकते हैं। लगातार रीढ़ गर्दन सीधी हो, उस प्रभु को पुकारना है हमने, पूरे मन से, पूरे भाव से पुकारना है। हर आवाज़ में तड़प हो, महसूस करना है उस प्रभु को। आज हम ओम की ध्वनि थोड़ा सा डिफरेंटली करेंगे। जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो श्वास को आपने जैसे भरना है, ओ की जब आवाज़ करेंगे थोड़ा सा होठों को खोलकर ओ की आवाज़ में होठ खोलेंगे हमारे, लेकिन फिर इमीडिएटली हमारे दांत भी आपस में बंद हो जाएंगे और होठ भी बंद हो जाएंगे। फिर जो मैं की जो आवाज़ आएगी वो हमारा गुंजन की तरह होगा। जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं उस प्रकार से गुंजन होगा, थोड़ी लंबी होगी। मन बनाएंगे और मेरी आवाज़ के साथ कोशिश करेंगे, अगर चल पाएँ तो उस प्रकार से प्रयास करेंगे। भरेंगे श्वास,
शांत शांत भाव से बैठ महसूस करें सुंदर वाइब्रेशंस को, सुंदर स्पंदन को मस्तिष्क में महसूस करें। कोई हिल्लुल नहीं, प्रभु का साथ, आनंद ही आनंद। कैसे धन्यवाद करें प्रभु, हम शब्द नहीं हमारे पास। सुबह सवेरे जो ये कृपा हमारे ऊपर बरसती है प्रभु, जीवन ही बदल गया है। अब लग रहा है हम पहले क्यों ना जुड़े योग से। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। बस प्रभु ये साथ कभी ना छूटे। अब हमारी साधना निरंतर हो प्रभु, 365 दिन हो प्रभु, ऐसी कृपा कर दीजिए। बस हम अपने गृहस्थ जीवन को पूरी तरह निभाते हुए प्रभु सुबह का ये 1 घंटा आपके साथ गुजारें प्रभु। बार बार यही प्रार्थना, यही विनती। प्रभु के चरणों में वंदना करें, महसूस करें प्रभु का आशीर्वाद। मुस्कुराते हुए आइए, शांति पाठ द्वारा कक्षा को विराम दें। भरिए श्वास ओम ध्वनि के लिए। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में मुस्कुराते हुए बगैर आँख खोले ही दोनों हाथों को घर्षण कीजिए।
इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर ध्यान करें, मुखमंडल पर ध्यान करें, कोमलता से नेत्रों को खोलें। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े हुए साधकों का धन्यवाद और मधु जी का विशेष धन्यवाद। इसी प्रकार ये योग से जुड़ी रहें, पूरा परिवार इनका जुड़ा रहे, हम सब भी जुड़े रहें, स्वस्थ रहें। कल फिर आपसे मिलेंगे ठीक 5:45 बजे। समय से जुड़िए, स्टार्टिंग से जुड़िए और स्नान करके ही जुड़िए। कल हमारी विशेष कक्षा होगी, फ्राइडे है, तो ज़रूर जुड़िए। एफिशिएंसी क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिए जी आप लोग।